नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। वो हैंड बैग छोड़ के मतलब कि होटल में चले, वो बैग नजर आया तो मैं उसको तलाशने के लिए फिर वापस में गया होटल के पास में। अच्छा। पर वो मिला नहीं। एयरपोर्ट से पिकअप किया था उसको। अच्छा। फिर पेट टैक्सी से वहाँ से राइवल से पिकअप किया था और होटल ड्रॉप करने के लिए गए थे। ईमानदारी की मिसाल देते हुए देवेंद्र ने वो बैग वापस पुलिस को जमा करा दिया। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैम आज भी ऐसे इंसान है जो इतनी मदद कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद। परिवार में काफी सारी मुसीबत थी तो वो सब निकल सकती थी इनके इस आने के बाद पैसे से, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो जिस टाइम में घर से निकला था तो वो भेजा था इससे कि मतलब काम ऐसा करना कि ठोकर मत खाना खाए। उसने तो बोला कि मेरे को भाई साहब तो विश्वास तो था नहीं कि सामान मिलेगा, लेकिन आप इतना ईमानदार हो, मेरा सामान आप थाने में जमा करवा दिया। दिल्ली की जनता ने उनकी बहुत मदद की है। उनका कर्जा उतारने के लिए दिल्ली की जनता ने उनके लिए पैसे इकट्ठे किए। 70,000 रुपए से ऊपर इकट्ठे हो गए। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। आप हो सकता है खुद भी कहते हो, ये सब सुनते हो। आपके आसपास दरअसल घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं और आजकल कुछ वक्त ही ऐसा है कि ये सोचने पर मजबूर आपको कर देती है कि नहीं भैया अब ईमानदारी का वक्त नहीं रहा, अब वो टाइम ही नहीं है कि ईमानदार लोगों की बात की जाए। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में अब भी सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। हम एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दें, ये वक्त अभी आया नहीं है। क्यों? ये देखिए जरा। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर हैं देवेंद्र कापड़ी। वो चाहते तो मिले हुए लाखों रुपए से अपने घर का कर्ज चुका सकते थे, अपने लिए ऐशो आराम का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 8 लाख रुपयों से भरा सामान का बैग उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए पूरा दम लगा दिया और अमानत में खयानत नहीं की। इस ईमानदारी का इनाम दिल्ली ने देवेंद्र को दिल खोल के दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक इंसान की ईमानदारी उसके बुरे वक्त में ही पता चलती है और इसी ईमानदारी की मिसाल है देवेंद्र कापड़ी। टैक्सी ड्राइवर देवेंद्र के हालात का अंदाज ये तस्वीरें बखूबी बयान कर रही हैं। देवेंद्र रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली के मेहरम नगर में इस छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। देवेंद्र यहाँ अकेले नहीं रहते, बल्कि 5 और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कमरा शेयर करते हैं। हम लोग 5 लोग रहते हैं। एक ही कमरे में इतने लोग रहते हैं? हाँ, मतलब ये इस कमरे में रात में मतलब इकट्ठा एक बार कोई नहीं होता है ना। जैसे कि मैं अगर आ गया अभी तो 3 तो चला गया गाड़ी चलाने के लिए, अब वो सब जब आने वाला होगा तो हम लोग चले जाएंगे। ऐसा सिस्टम है। 22 साल के देवेंद्र बिहार के बांका से है और पिछले 3 साल से दिल्ली में टैक्सी चला रहे हैं। देवेंद्र के पिता ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए ये भाई दिल्ली में दिन रात टैक्सी चलाता है। यहाँ जो कमाई होती है वो घर भेजते हैं? घर भेजते हैं और वो जो 70 लाख हजार का वो लोन था वो भी चुकती करना पड़ता था और रूम 3500 रुपये किराए पे लेके रहा। 3 मई के दिन एक शख्स उनकी टैक्सी में बैठा
जिसे देवेंद्र ने एयरपोर्ट से पहाड़गंज के होटल में लाकर छोड़ दिया। गाड़ी की डिक्की से तो सामान देवेंद्र ने निकाल कर दे दिया, लेकिन पैसेंजर सीट पर एक हैंडबैग छूट गया। बैग में 8 लाख रुपए का कीमती सामान था। शायद देवेंद्र जैसा गरीबी का मारा कोई और इंसान होता तो बैग उसके मालिक तक कभी नहीं पहुंचाता। लेकिन देवेंद्र को माँ की वो बात याद थी जो उसने बेटे को शहर भेजते हुए कही थी। जिस टाइम में घर से निकला था तो वो भेजा था इससे कि मतलब कि कोई मतलब कि काम ऐसा करना कि ठोकर मत खाना कहीं पे। वो तो जिस टाइम निकल रहे थे उसी टाइम बता दिया। पूरा अच्छा लगता है मतलब कि पैसे 8 लाख रुपए वापस कर दिया, ईमानदारी के साथ थाने में जमा करवा दिया। अच्छाई अच्छाई को ही जन्म देती है, ये साबित कर दिया दिलदार दिल्ली ने। दिल्ली के एक रेडियो जॉकी ने देवेंद्र को अपने स्टूडियो में बुलाया और जब दिलवालों की दिल्ली ने इस गरीब टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी की कहानी सुनी तो उन्होंने देवेंद्र को पलकों पर बिठा लिया। शो शुरू होने के 1 ही घंटे के अंदर दिल्ली वालों ने देवेंद्र के फर्ज का कर्ज उतार दिया। 1 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा की रकम जमा हो गई ताकि देवेंद्र वो कर्ज उतार पाए जो उसके पिता ने अपनी बेटियों की शादी के लिए लिया था। दिल्ली की जनता ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये एक और बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी किस तरह से आपको पे बैक करती है, किस तरह से आपको अच्छी बातें सिखाती है और किस तरह से आपकी मदद भी करती है ये ईमानदारी। दिल्ली वाले को मैं अपनी तरफ से सबको थैंक यू करता हूँ और मैं ये ईमानदारी के साथ सामान भी वापस कर दिया और मुझे भी जो भी पड़ता है वो भी थैंक यू कर